100% फ्री कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने सही देखा। यदि आप इस थंबनेल को देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने सही वीडियो को सिलेक्ट किया है। हमारी संस्था बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर कोर्स करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारी जो संस्था है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ISO और MSME के द्वारा प्रमाणित किया हुआ प्रमाण पत्र आपको प्रदान करेगी, जिसका सैंपल कुछ इस तरह से है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो सैंपल दिख रहा है ये आपका सर्टिफिकेट का सैंपल है और यहाँ पर जो सैंपल आपको दिख रहा है ये आपका मार्कशीट का सैंपल है। यानी कि कोर्स की समाप्ति के बाद आपको जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उस प्रमाण पत्र को आप किसी भी सेक्टर में अप्लाई करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप ADCA, DCA, PGDCA, BCC इन सब से संबंधित जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं वे सभी कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों का उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम में। हमारी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत बिल्कुल ही नाम मात्र का एग्जाम फी दे करके आप प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रमाण पत्र से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको हमारा जो वेबसाइट है वो खोलना होता है। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.iistcomputer.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का कुछ इंटरफेस आपका खुल जाएगा, जहां पर आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम यहां पर देख रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी संस्था ने कहां कहां से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ताकि आपको जो प्रमाण पत्र मिल रहा है वह प्रमाण पत्र पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। जब आप नीचे आते हैं तो सेंटर्स का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखा हुआ है, IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 100% फ्री कंप्यूटर एजुकेशन एंड गेट सर्टिफिकेट। यानी कि जो आपको कंप्यूटर का कोर्स करवाया जा रहा है वह बिल्कुल ही फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। केवल और केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया है, ओनली नॉमिनल एग्जाम फी रिक्वायर्ड। आपको एक नाम मात्र का एग्जाम फी देना होता है जो बिल्कुल ही नॉमिनल है। हमारी संस्था के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आइए और ये देखिए हमारा एक सेक्शन आ जा रहा है पॉपुलर कोर्स। पॉपुलर कोर्स में आप देख सकते हैं ये सारे कोर्सेस, आप स्क्रॉल करके नीचे जा करके सभी कोर्सेस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ये सारा कोर्सेस हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आप एक साथ एक से अधिक कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। सभी के लिए आपको बारी बारी से एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। चलो मैं यहाँ पर आपको किसी कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कोर्स ले रहा हूँ। जैसे ये देखिए हमारा ये जो पहला कोर्स है जिसका नाम है BCC, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने का है और उसके लिए आपको 71 रुपये एग्जाम फी देना होता है। मैंने एग्जाम फी के जगह पर गुरु दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया है। इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो नाम व्हाइट कलर में दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल खुल जाएगा, जहां पे आपको वो सारी जानकारियां मिल जाएगी जो आपको जानने लायक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है, 1 मंथ का कोर्स है। कोर्स फी है इसका 71, जो कि पहले भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके लिए आपको मिनिमम 8 क्लास पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो चीज देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, डॉस, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, बेसिक हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। इसके बाद एग्जाम लिया जाएगा, वह एग्जाम MCQ पर होगा और उसके अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका खुद का प्रमाण पत्र। तो चलिए मैं एडमिशन का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैं बैक जा रहा हूं। बैक जाने के बाद मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं और यहाँ पे आप ऊपर में देखिए इस जगह आपका लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26।
इस रेड कलर वाले में आपको क्लिक करना है। जब आप इस रेड कलर वाले में क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ पे नीचे आइए और ये फॉर्म को आपको फिल करना है। ध्यान देना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा वह इसी के आधार पर बनेगा। दूसरी बात, आप अगर एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह फॉर्म आपको एक से ज़्यादा बार भरना पड़ेगा। चलिए मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट, इस जगह आपको सेलेक्ट करके अपना स्टेट फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टडी सेंटर, यानी कि हमारे सेंटर का जो नाम है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिलीजन का, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी तरह के कोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे नजर आएगा। मैंने 6 अलग अलग कैटेगरी बनाया है, आप खुद भी यहाँ देख सकते हैं। 10 डेज का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। आप जितने महीने का कोर्स करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है वो यहाँ पे आपका नजर आएगा। यहाँ पर आपको उस कोर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं। ये सभी 12 मंथ के कोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 12 मंथ। आप जिस मंथ को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वही मंथ का कोर्स नजर आएगा। तो मैंने ADCA को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। जैसे मान लेते हैं आपका नाम है सोनी सक्सेना। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम फिल करना है। मान लेते हैं आपका पिताजी का नाम है सुरेश साहू। यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम भरना है। मान लीजिए आपकी माताजी का नाम है सावित्री देवी। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेल है या फीमेल वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी टाइप कौन सा आप यूज कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और उसका आईडी नंबर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस जगह आपको फिल करना है कि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। ध्यान दीजिएगा, आप केवल व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करें ताकि जो भी जानकारियां हैं वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज सकूं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपना फिल करना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पिन कोड है वो फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है इंक्वायरी सोर्स, यानी कि इस संस्था के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बारी आती है वेरिफिकेशन कोड की, जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है और वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे है 38283, इस जगह आपको ये चीज को फिल कर देना है। फिल करने के बाद एक बार फिर से आप ऊपर से नीचे चेक कर लीजिए कहीं आपने किसी सेक्शन को ब्लैंक तो नहीं रहने दिया है। जब आप कंफर्म हो जाए कि आपने सारा जानकारी प्रॉपरली फिल किया है तब आप यहाँ पे नीचे जो रजिस्टर मी बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप आ जाएगा और अगला स्टेप में आपसे फिर से एक वेरिफिकेशन कोड टाइप करने के लिए बोलेगा, जो कि यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है। आप 87832 जो यहाँ पे मेंशन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड योर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूज़र आईडी या फिर यूज़र नेम जो बोलिए, यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यही आईडी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये है आपका पासवर्ड, यानी कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पासवर्ड कहलाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए आपको इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके काम करना है। जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद का प्रक्रिया क्या है। अब आपको क्या करना है, वेबसाइट को फिर से खोलना है। अब वेबसाइट के कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये दो चीज़ आपसे मांगा जा रहा है। ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है जो कुछ देर पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको ध्यानपूर्वक आप देख करके यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रॉपरली टाइप कर लें तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के साथ ही फी पेमेंट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। ये वही फी है जो वहाँ पर होम स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा था, जो देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा वेबसाइट अगर हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आइए और ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है बीसीसी के लिए 71, एडीसी के लिए 399, डीसीटीटी के लिए 399, ये जो आपका यहाँ पे मेंशन है वही चीज़ आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या फिर यहाँ पर जो पे नाउ बटन है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझे 399 रुपीज़, जो कि आपने एडमिशन अभी लिया है एडीसीए कोर्स, उसका एग्ज़ाम फ़ी है। मतलब जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है वो 20 रुपये से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये आपका सबसे मैक्सिमम एग्ज़ाम फ़ी है। मतलब अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम फ़ी निर्धारित किए गए हैं। जब आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर देंगे उसके बाद आपको इन दोनों बटन को क्लिक करना है ताकि वो रिसिप्ट मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस बटन में क्लिक कीजिए और यदि आप व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। मतलब आपको दो काम करना है। पहला काम यहाँ चाहे यहाँ पर क्लिक करके आपने जो पेमेंट किया है उसकी जानकारी मुझे देनी है, ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, आपको अपना एक पासपोर्ट फोटो, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आपको अपना एक पासपोर्ट फोटो मुझे देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि अभी आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने देखा फोटो अपलोड करने का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आपका फोटो को मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म और आपका आईडी कार्ड, वो चीज़ मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप क्या क्या करूंगा, मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला नंबर, आपका एडमिशन फॉर्म मैं आपको भेजूंगा। दूसरा नंबर, आपको आपका आईडी कार्ड भेजूंगा। तीसरा नंबर, जो भी कोर्स मटेरियल्स है वो आपके आईडी में अवेलेबल करा दूंगा। और चौथा नंबर, जो वीडियोस, ठीक है ना, इस कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो वीडियो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। बाय द वे इसके अंदर ये जो आपका आईडी अभी अनलॉक होगा, तो बाय द वे अगर आपका आईडी अनलॉक होता है तो उसके अंदर भी वो सारा चीज नजर आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू होने के कारण वो नजर आपको ना आए, कोई बात नहीं है, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। ये जो वीडियो है वो रेफरेंशियल वीडियो है, मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स हैं उनके पढ़ाए गए वीडियो मैं आपको यहाँ से भेजता हूँ ताकि आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़ करके अपने ज्ञान के भंडार को और विकसित कर सके। तो दोस्तों मान लिया जाए आपने पेमेंट कर लिया है, तो अगर मैं आपके आईडी को एक्टिवेट कर दूं तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको वेबसाइट खोलना है और फिर से आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, ठीक है ना। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो फिर से वही लॉगिन के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगा, वो आप डाल दीजिए यहाँ पे।
उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। इस बार आप देखेंगे कि अब आपका कोई भी QR कोड वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपके आईडी को एक्टिवेट कर दिया है। आपका आईडी एक्टिवेट हो गया है, इसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप में ही भेज दूंगा। तब तक आप इंतजार कीजिए। अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि एक साथ कई बच्चों को एक्टिव करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं कि यहां पर आपको कौन सी सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले कोर्स का प्रोग्रेस, मतलब आपने कितना स्टडी किया है उसका प्रोग्रेस आपको यहां पे नजर आएगा। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं आपका एग्जाम का अपडेट है, यानी कि जो पहला एग्जाम होगा किस कोर्स के लिए, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने ADCA कोर्स में एडमिशन लिया है और आपका नाम क्या है, सोनी सक्सेना। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आप अपना नाम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। आपका ये जो फाइनल एग्जाम होगा वो होगा 26/9/2026 को। मीन्स आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये है 26/9/2025 और आपने 1 साल का कोर्स लिया है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो होगा 1 साल के बाद, यानी कि 26/9/2026 या उसका 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर आप यह सोच करके फॉर्म भरे हैं कि आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कृपया करके आप किसी दूसरे सेंटर की तलाश कीजिए। हमारी संस्था इस तरह की गलत काम कभी भी नहीं करेगी और न मैं किसी को सलाह देता हूं कि यह इस तरह का गलत काम करने के लिए मुझे कॉल करें। प्लीज 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 ये सब फ्रॉड काम मेरे संस्थान के द्वारा नहीं किया जाएगा। अभी आप यहां पर नीचे देख सकते हैं पहला जो पेपर है आपका यहाँ मेंशन किया हुआ है 26/11/2025। ये वेटिंग बता रहा है, मतलब यहाँ पर अभी आपका पहला एग्जाम के साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पेपर आपको यहाँ पे देने होते हैं और सभी वेटिंग में नजर आ रहा है। 1 बाय 1 करके आपको एग्जाम देना पड़ता है और किसका एग्जाम कब होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला एग्जाम यहाँ पे होगा, दूसरा एग्जाम यहाँ पे होगा, तीसरा एग्जाम यहाँ पे होगा, चौथा एग्जाम यहाँ होगा, पांचवा एग्जाम इस डेट को होगा और छठा एग्जाम इस डेट को होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप दाहिने साइड देख रहे हैं ये जो डैशबोर्ड आपका नजर आ रहा है, यही वाला वो डैशबोर्ड है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोफाइल का। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे आपने फी जो पे किया है उसके बारे में नजर आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो फी है वो पेड में ना नजर आ करके ड्यू में नजर आए, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्टिव। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर में या फिर नेटवर्क में कुछ इशू हो, इसके कारण यहाँ वाला जो एंट्री है वो यहाँ चला गया, ठीक है ना। आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। नीचे आ जाइए, आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा, कोर्स का डिटेल यहाँ पे शो करेगा और वही फी समरी आपका यहाँ पर भी शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप स्टडी मटेरियल में क्लिक करते हैं तो कोर्स से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे वीडियो क्लासेस दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो वीडियो का लिंक है वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसी लिंक को क्लिक करके अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है ऑनलाइन टेस्ट का, जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो डिटेल में आपका नजर आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, डैशबोर्ड पे जो है आपका वो डिटेल नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप उसको स्पेशली देखना चाहते हैं एक समरी वाइज, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितना पेपर आपका होने को है और वह पेपर कब एक्टिव होगा, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिजल्ट एंड मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिल रहा है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो कब मिलेगा, तो जब आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मींस ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 365 डेज लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपने 1 ईयर का कोर्स लिया है, यानी कि आपको 1 ईयर तक
पढ़ाई करना है और बीच बीच में जो टर्म एग्जाम है उस टर्म एग्जाम को आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका एक पेपर कंप्लीट होगा उसका रिपोर्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा, दूसरा रिपोर्ट कंप्लीट होगा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सारा पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो सेक्शन है जहाँ पे अभी वेटिंग लिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेटिंग लिखा रहा है इस जगह आपका लिखाने लग जाएगा सर्टिफिकेट और इसी के बगल में आपका लिखाने लग जाएगा मार्कशीट। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इस पे क्लिक करना है तो मार्कशीट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा नहीं समझने वाली बात है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को लॉगिन करके आपको समझाता हूं कि कैसे एग्जाम देना है और कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा एडिट कर लिया है ताकि आप एग्जाम का प्रोसेस और सर्टिफिकेट का प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट में जाना है और अभी देखिए मैंने थोड़ा सा एडिट करके सारे टेस्ट को एक्टिव कर लिया है, लेकिन आपके केस में डायरेक्ट एक्टिव नहीं होगा। यहां पर जब तक आप एक एग्जाम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक दूसरा एग्जाम एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब आपको एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम देने के लिए देखिए यहां पर स्टार्ट टेस्ट आ चुका है। कुछ देर पहले यहां पर वेटिंग आ रहा था, अब आ रहा है स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नया विंडो खुलेगा, बाद में आपको इस विंडो को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर टिक करना है और टिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट चालू हो जाएगा और यहां पर एक एक करके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे ताकि क्वेश्चन समझने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके नीचे में ए बी सी डी, ठीक है ना, टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे, उन्हीं में से जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जब आप किसी ऑप्शंस को जो आपको लग रहा है कि वो सही है उसको क्लिक करते हैं, जैसा कि देखिए मैंने एक ऑप्शन को क्लिक किया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और उसका ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। और यहां पर आप दाहिना साइड देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो ये चीज नीचे या ऊपर नजर आएगा। यहां पर ये जो है ग्रीन आ चुका है, मतलब पहला क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है और अभी ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। इस तरह से आपको यहां पर बारी बारी से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया है, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, यानी फाइनल सबमिट करने से पहले आप यह चेक कर लीजिए कि आपने पूरा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अथवा नहीं, ठीक है ना। आप नीचे आकर के ये देखिए आपका सबमिट टेस्ट है, ये बटन आप तभी प्रेस करेंगे जब आपने सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो चूंकि मैं अभी समझा रहा हूं, एक डेमो पर्पज से बता रहा हूं, तो मान लिया जाए कि मैंने सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर रहा हूं। सबमिट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ये नया विंडो आता है, इस नया विंडो को क्लोज करना है ताकि आप अपने स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपके स्क्रीन पर अभी भी स्टार्ट टेस्ट बटन मौजूद मिलेगा, लेकिन फिर से आप टेस्ट देना स्टार्ट मत कर दीजिए। आप अपने मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप को रिफ्रेश कीजिए तो देखेंगे यहाँ पे आपका कंप्लीट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 विंडो आता है, जो दूसरा विंडो है उसको क्लोज करना है और आपका जो रियल विंडो है उसको रिफ्रेश करना है। इस तरह से जब आप अपने दिए गए डेट के अनुसार एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे सभी एग्जाम को, तब आपको आना है रिजल्ट और मार्कशीट, ये जो सेक्शन है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ देर पहले जो वेटिंग बता रहा था वो हट चुका है और यहाँ पर मार्कशीट आ गया है और यहाँ पर सर्टिफिकेट आ गया है और यहाँ पे जो आपने एग्जाम लिखा है उसका डिटेल आएगा। इस एग्जाम में टोटल 6 पेपर थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और वो भी मैं फेल हो गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारा पेपर को कंप्लीट करना है। सारा पेपर को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की। तो जैसे ही आप मार्कशीट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने मार्कशीट पर क्लिक किया है, तो ये देखिए आपका मार्कशीट बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए आपका मार्कशीट बन रहा है ना।
ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटो यहाँ पे मेंशन है और यहाँ वो डिटेल है जो आपने एडमिशन के टाइम पे फिल किया है। यहाँ पे नीचे आपका मार्क्स नज़र आएगा। मैंने जानबूझ करके एक पेपर दिया है इसलिए एक पेपर का ही मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका 6 पेपर है तो टोटल 6 पेपर का मार्क्स आएगा। और नीचे यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप इस QR कोड स्कैन करके इस मार्कशीट का वैलिडिटी भी जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके भी अपने मार्कशीट की भी जांच कर सकते हैं। ये तो था मार्कशीट डाउनलोड करना। अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो बगल वाला बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है। और जनरेट होने के बाद ये आपका फाइनली सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, ये जो देखिए आप कोना में प्रिंट बटन जो नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आप अपने सर्टिफिकेट को डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। और यदि आप इसको सेव करना चाहें PDF फॉर्मेट में तो PDF फॉर्मेट में आप इसको सेव करके बाद में अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डाउनलोड करना है ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो मैंने आपको जानकारी दिया है वह जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इस योजना के बारे में बताइए ताकि वे सभी भी इस योजना का लाभ उठा करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन कुमार आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।